फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपनी फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, सब में प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है और फटाफट से मैं अभी खाना बना रही हूँ आलोक जी के लिए और टिफ़िन बना रही हूँ। पाखी का टिफ़िन पैक करके मैंने दे दिया है। तो मैंने आज मटर पनीर बनाए हैं। मटर पनीर की रेसिपी मेरे ब्लॉग में आपको मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मटर पनीर मैंने बना लिया है, अभी मैं फटाफट से रोटियां सेक रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइमिंग ऐसे ही जाती है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी ऐसे ही होता होगा ना। सुबह सुबह स्कूल, बच्चों का स्कूल, ऑफिस, घर का काम, बहुत ही ज़्यादा फटाफट सब करना पड़ता है। लगभग 9 o'clock के करीब तक मेरा ये काम होता है, क्योंकि 9 o'clock को फिर आलोक जी ऑफिस चले जाते हैं। बाकी 7 बजे ऑफिस चली जाती है, सॉरी स्कूल चली जाती है। बाकी 7 बजे स्कूल चली जाती है, आलोक जी 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ और फिर अपने काम करती हूँ धीरे धीरे, पूजा पाठ, नहाना धोना सब कुछ। तो फिर ऐसे यहाँ पे फटाफट मैं रोटियाँ बना के रख रही हूँ। आलोक जी को कभी पराठे चाहिए होते हैं, कभी फुलके चाहिए होते हैं टिफ़िन के अंदर। तो आज मैं फुलके बना रही हूँ, कभी पराठे बना देती हूँ, ऐसे चेंज करती रहती हूँ। और पाखी को तो अगर मटर पनीर बना के एक रोटी उसको टिफ़िन में दे दी तो वो खा लेगी, वरना और तो कोई भी सब्ज़ी वो खाती नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है। घर पे रहता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती खिला देती हूँ, वरना तो टिफ़िन उसका वापस ही आता है। तो टिफ़िन में मैं उसको कभी पोहे, कभी साबूदाना खिचड़ी बना के देती हूँ और कभी ब्रेड सैंडविच, ऐसे कुछ अलग अलग बना के दे देती हूँ। रोटी सब्जी को तो वो तभी लेके जाती है जब मटर पनीर हो, तभी वो रोटी सब्जी खाती है, वरना तो नहीं खाती है। तो ये फिर मटर पनीर की सब्ज़ी मैं छोटे भगोने में निकाल के और बर्तन धोने के लिए रख देती हूँ। मैड आएगी तब क्लीन कर देगी, क्योंकि मुझे ऐसे बड़े बड़े बर्तनों में सामान रखना थोड़ा कम पसंद है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितना सारा सामान भेजा है। एक्चुअली मेरी मौसी जी यहाँ पे रहती है, तो वो राजस्थान गई थी, तो मम्मी से मिल के आई थी, तो मम्मी ने थैला भर के सामान भेज दिया मुझे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान भेजा है। मेरी मम्मी ने गांव का, राजस्थान का, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता नहीं है। तो माँ का प्यार तो यही होता है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे भी कुछ भी ऐसा लगे तो कुछ ना कुछ बस भेजते रहो। और उनको भी पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है। ये देखिए काचरी, मतलब जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो इनको समझते होंगे कि ये क्या है। तो इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और मेरे को तो कितने साल हो गए मतलब ये खाए हुए। तो अभी मौसी जी गई थी तो मुझे ये मिल गया। और ये देखिए, ये वाली जो फली है, चौलाई की फली है, जो यहाँ पे मिलती तो है बट वो वाला टेस्ट नहीं मिलता जो हमारे राजस्थान की खेतों का जो टेस्ट आता है। और ये देखिए कुछ ना कुछ ये इसमें नमकीन है, जैसे आलोक जी को वहाँ की नमकीन बहुत पसंद है, तो नमकीन है। ये डब्बा अचार का है, एक ये कैर सांगरी का अचार है। नॉर्मल अचार तो यहाँ मिल ही जाते हैं बट कैर सांगरी का नहीं मिलता, तो ये अचार है। और ये देखिए एक साथ में एक बेलन भी भेजा है। और ये आलोक जी ने खुलते से ही हाथ मारा है नमकीन के ऊपर थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। उनको ये नमकीन बहुत पसंद है तो उनके लिए नमकीन भेजी है। और चौलाई की फली भेजी है। और ये देखिए मंगोड़ी है। मंगोड़ी वगैरह भी राजस्थान में बहुत अच्छी मिलती है, तो वहाँ से मम्मी ने भेजी है मंगोड़ी। इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, ये भी मतलब आलू के साथ मिक्स करके या प्लेन, या फिर मंगोड़ी की कढ़ी, वो सब बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने वहाँ से मम्मी को बोला था कि जो रोली होती है ना, जैसे टीका वगैरह निकालते हैं, तो वो भेजी है। और पाखी के लिए चॉकलेट्स है कितनी सारी। ये मेरे लिए कुछ कुछ ना कुछ, जैसे नहीं होती है वो खट्टी मीठी चॉकलेट, वो सब है। तो भर भर के भेज दिया इतना सारा सामान। और ये देखिए सरसों, जो काली वाली सरसों होती है, मैंने मम्मी को बोला कि ये तो मिलती है मम्मा यहाँ पे, बट मम्मी ने बोला नहीं, यहाँ की खेत की निकली हुई है। हमारे यहाँ खेत नहीं है, बट गांव में क्या होता है ना कि आसपास के खेत, मतलब जिनके खेत होता है तो ऐसे जान पहचान होती है, तो उनसे फिर चीज़ें मिल जाती है। और फिर मेरी भाभी जहाँ से बिलोंग करती है तो वहाँ पे उनके खेत है, तो वो भी बहुत सारा सामान ऐसे लाती है। तो मम्मी ने फिर उसमें से थोड़ी सरसों मुझे भेज दी थी, काली वाले जो दाने होते हैं सरसों के। और ये दो पैकेट है, ये दोनों पैकेट है पापड़ के। और इस तरीके से इतना सारा सामान मेरी मम्मी ने भेजा है, तो इनको धीरे धीरे से बनाएंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे। ये देखिए कितना सारा सामान है।
ये चुलई की फली, काचरा, इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और फिर फ्रेंड्स शाम को हम लोग गए थे, ये ऐसे बाहर घूमने गए थे रात को 8 सवा 8 बजे थोड़ा सा। तो हमको दिखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, तो पाखी ने बोला कि उसको जाना है वहाँ पे। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, पाखी भी इंजॉय कर लेगी। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे फ्रेंड्स, लेकिन हम उसको लेके गए। देखिए बाहर कितनी पार्किंग है, फिर यहाँ पे हमको जगह नहीं मिली, फिर हम अंदर की साइड गाड़ी पार्क किए और पार्क करके फिर पाखी को लेके गए वहाँ पे अंदर। ये देखिए पाखी कितना खुश है ये सब देख के। वो बोल रही थी उसको बड़े बड़े झूलों में भी बैठना है। और ये देखिए जो जाइंट व्हील जो घूम रहा है उसको उसमें भी बैठना था, बट उसमें मैंने उसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया क्योंकि वो छोटी है, डर जाएगी, इसलिए मैंने उस पर तो उसको नहीं बैठने दिया। बाकी लेकिन उसने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके शुरू नौटंकी, बोली पापा को मुझे गोदी में ले लो। इतनी बड़ी हो गई है, मैं उसको बोली नहीं लेना है, लेकिन चली गई वो गोदी में। थोड़ी दूर उसको आलोक जी गोदी में लेके गए और फिर हम लोगों ने एंट्री की। और यहाँ पे झूले काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो नंबर भी काफ़ी देर से आ रहा था। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं ज़्यादा चलती हूँ तो मुझे बहुत दर्द कर रहे थे पैर। और मैं पाखी को बोल रही थी प्लीज़ पाखी थोड़ा कम करना, थोड़ा कम करना, बट पाखी तो ऐसी चीज़ें देख के सब भूल जाती है। तो इसको पहले यहाँ पे जाना था और यहाँ पे जाने के लिए अभी आलोक जी टिकट ले रहे हैं और फिर उसको भेजेंगे। और यहाँ पे पाखी चली तो गई, बट उसको कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि हमको पता नहीं था कि ऐसा कोई कुछ मेला वगैरह कुछ लगा हुआ है क्या वहाँ पे। अगर पता होता तो हम उसको ऐसे ही ड्रेस पहना के लेके जाते, जीन्स या फिर शॉर्ट्स, तो उसने वो कंफर्टेबली कर सकती थी इंजॉय, लेकिन हमको नहीं पता था। तो वो ऐसी ड्रेस पहन के चली गई थी 1 पीस, तो वो उसको कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, वो स्लिप हो रही थी और बार बार ड्रेस को ठीक कर रही थी। तो ये देखो अपने पापा को वो बोल रही है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, तुम आराम से धीरे धीरे कर लो। तो फिर यहाँ पे उसने काफ़ी देर इन्जॉय किया। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसे शॉप्स भी लगी हुई थी जहाँ पे बैलून्स फोड़ना या फिर रिंग डालना ऐसे था। इन लोगों की ट्रिक होती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जीत पाता है। तो पाखी यहाँ पे ज़िद कर रही थी कि उसको खेलना है, तो यहाँ पे एक गेम हमने उसको खिलाया था। वो पाखी ने भी खेला था और मैंने भी खेला था और हम दोनों को ही कुछ ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं। तो चलिए वो दिखाती हूँ आपको कि वो कौन सा गेम था। और यहाँ पे देखिए बोटिंग सा थोड़ा सा बच्चों का था। ये देखिए ये वाला गेम था जो हमने खेला था, इसमें ऐसे नंबर बने हुए थे और जो बॉल्स थी वो उन नंबर्स में डालनी थी। तो ऐसे अगर पूरे 6 बॉल वो दे रहे थे, 6 बॉल की जिस नंबर पे वो बॉल जाएगी उनको काउंटिंग करके जितने नंबर बनते हैं, फिर उस नंबर के ऊपर जो सामान पड़ा है वो आपको मिलता है। तो इन लोगों की ऐसी पता नहीं क्या सेटिंग होती है, किसी को भी मतलब अच्छा सामान मिल ही नहीं रहा था, सबको छोटे छोटे सामान ही मिल रहे थे। तो इस तरीके से पहले पाखी ने ट्राई किया, तो पाखी को ये देखिए वो ट्राई कर रही है यहाँ पे।
हम बहुत ट्राई कर रहे थे स्पेसिफिक किसी एक नंबर पे डालने के लिए, बट हो ही नहीं रहा था। जिस नंबर पे डालना चाह रहे थे उसमें जा ही नहीं रहा था। पता नहीं किस तरीके से वो लोग बना के रखते हैं, ऐसा कुछ इनकी ट्रिक तो होती ही है। तो इस तरीके से उसकी जो ये 6 बॉल गई थी, तो उसकी काउंटिंग करने के बाद उसको एक वो जो बबल्स होता है ना, जो मतलब जो पानी होता है, साबुन का पानी जैसा कुछ बनाया हुआ, जो बबल फुलाते हैं वो वाला, उसको फिर एक मिला। ये देखिए, ये उसके हाथ में है जो, ये उसको मिला। उसके बाद मैंने बोला कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मुझे आलोक जी ने बोला था कि ज़्यादा हो सके तो सिर्फ 1 नंबर पे डालो, क्योंकि 1 नंबर पे करोगी ना तो 6 नंबर पे बहुत एक कुछ अच्छा टेडी बियर या कुछ ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा चलो उस पर ट्राई करते हैं। पर मैं जितना कोशिश कर रही थी ना 1 में डालने की, तो 1 में जा ही नहीं रहा था। ये देखो कितना कोशिश कर रही हूँ मैं, एकदम 1 के एकदम पास ले जाके भी डाल रही हूँ ना, तो भी वो 1 से के पास वाले में चला गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो मेरी जो हालत हुई है ना ये पान खा के। यहाँ पे एक पान मिल रहा था जिसमें क्या हुआ था कि लिक्विड आइस डाल के वो लोग दे रहे थे और बोल रहे थे धीरे धीरे स्मोक को बाहर निकालो। तो मैंने ये डाला, ये यहाँ पे इतना मैंने कर लिया था, यहाँ तक मैं एकदम ठीक थी। उसके बाद में मेरी जो हालत हुई है, पता नहीं शायद वो लिक्विड आइस जो भी गैस थी वो मेरे पेट के अंदर चली गई। तो मुझे इतना ज़्यादा मेरा जी घबराया और मुझे उल्टियाँ आई, इतना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ पे मैं मतलब उल्टियाँ नहीं शुरू की थी मैंने, वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब धीरे धीरे होना शुरू हो चुकी थी 15 मिनट के बाद में। तो मैं इनको बोल रही थी कि चलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर पाखी समझ नहीं रही थी। तो पाखी बोल रही थी इसमें भी बैठना उसमें भी बैठना, तो उसको लास्ट फिर हमने इस पर बिठाया और फिर मैंने बोला पाखी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अभी हमको चलना चाहिए। तो उस वक्त तक मैं ठीक थी, लेकिन मेरा मतलब जी बहुत तेज़ घबरा रहा था, उल्टी जैसे हो रहा था और वोमिटिंग जैसा एकदम फील हो रहा था, बट उल्टी आ भी नहीं रही थी और ना ही किसी चीज़ में मन लग रहा था। ऐसी हालत मेरी हो गई थी, ऐसे हो रहा था कि जल्दी से जल्दी घर जाएं। और फिर हम लोगों को बाहर कुछ खाना भी था, तो मेरा तो अब 1% मन नहीं था कुछ भी खाने का, और इन दोनों को मतलब खिलाना था, क्योंकि मैंने घर पे कुछ बनाया नहीं था। तो मैंने बोला अभी तुम लोग जल्दी यहाँ से करो, फ्री हो और कुछ खा के चलो घर पे, मैं अब रुक नहीं सकती, क्योंकि मेरे तो पैरों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ऊपर से वो जो पान मैंने खाया था उससे पता नहीं क्या ही हो गया था पूरा मेरा, मतलब आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे कि वो एकदम आइस, लिक्विड आइस थी, तो जिससे मेरे पूरा जो मेरा मुंह था वो उसमें छाले हो गए बाद में, मतलब दूसरे दिन। और उस दिन पेट खराब हो गया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। कम से कम 2-2.5 घंटे लगे मुझे ठीक होने में। तो देखिए यहाँ पे पाखी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे 15 मिनट की राइड थी ये, तो उसने 15 मिनट अच्छे से इंजॉय किया। और उसके बाद हम उसको ज़बरदस्ती लेके गए क्योंकि वो नहीं जाना चाह रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आलोक जी और पाखी ने कुछ खाया, खाना थोड़ा बहुत मंगाया था, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ मंगाई थी, बर्गर मंगाया पाखी ने और एक सैंडविच मंगाया था आलोक जी ने। तो इन तीनों ने खाया, दोनों ने खाया। मैंने तो, मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा था फ्रेंड्स, मैंने मंगा लिया था क्योंकि खाने के लिए, लेकिन फिर मेरे से नहीं खाया गया। तो ये देखिए सैंडविच था। तो फिर हम लोगों ने जो हमने खाया वो ठीक उतना खा लिया, जो नहीं खा पाए वो हमने पैक करवाया और फिर हम घर पे चले गए। और 2-2.5 घंटे मुझे ठीक, घर पे आने के बाद मुझे बहुत सारी उल्टी हुई और उसके बाद मैं ठीक हुई और फिर मैं सो गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ जल्दी से आपके साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।